गुड मॉर्निंग। तो चलो आज कम लोग आए हुए हैं, कोई बात नहीं है। तो आज हम लोगों का नोमेनक्लेचर का है ना, आज हम लोगों के नोमेनक्लेचर का लास्ट क्लास होगा, ठीक है। तो आज हम लोग नोमेनक्लेचर में देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप। ऑफलाइन कब से स्टार्ट हो रहा है सतीश? एक आध दो दिन में हम तुमको बताएंगे, है ना। अगले क्लास में हम तुमको बताएंगे, ठीक है। देखो, अभी हम लोगों को जो हम लोग नोमेनक्लेचर अभी पढ़ रहे थे, ठीक है, जो अभी हम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ रहे थे उसमें तुम देखे होगे कि हम लोग एक एक करके, है ना, सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप का नोमेनक्लेचर हम लोग सीख रहे थे। जैसे अल्केन का सीखे, फिर एल्कीन का सीखे, फिर अल्काइन का सीखे, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड का सीखे। इस तरह से अकेले अकेले हम लोग सबका पढ़े, ठीक है। पर कोई जरूरी नहीं है कि हमारे कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप हो। ऐसा भी हो सकता है कि हमारे कंपाउंड में एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। तब हम लोग, है ना, उसका नाम कैसे लिखेंगे? मान लो मेरे पास कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और अल्कोहल भी है, दो दो फंक्शनल ग्रुप है, तो हम लोग कैसे नाम लिखेंगे? तो देखो, जो आईयूपीएसी जो संस्था है उसने कुछ गाइडलाइंस दिया है कि अगर हमारे पास एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो हम लोग एक प्रायोरिटी ऑर्डर के आधार पर हम लोग एक मेन फंक्शनल ग्रुप यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोग चूज करते हैं। ये सिर्फ नोमेनक्लेचर के लिए है, ऐसा नहीं है कि जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है। सिर्फ नाम लिखने के लिए हम लोग ने फंक्शनल ग्रुप में एक प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड किया है। वही तुम देखोगे कि ये यहां पर हम लोगों का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा गया है। तो ये चीज तुमको थोड़ा याद रखना होगा। तो तुमको कहोगे कि ये बहुत बड़ा, ऐसा कुछ है नहीं, तीन चार क्वेश्चन बनाओगे तो ऑटोमेटिकली जो है वो याद हो जाएगा। तो तुम यहां पर देखोगे, यहां पर क्लास लिखा गया है यानी कौन सा फैमिली है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, यहां पर प्रेफिक्स है। प्रेफिक्स का मतलब होता है कि जब ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तब इसका क्या नाम होगा? प्रेफिक्स। सफिक्स का मतलब है जब ये मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तब क्या नाम होगा। तो प्रेफिक्स जो है वो याद करो वर्ड के पहले आता है, ठीक है, और सफिक्स जो है वो वर्ड के बाद में आता है, ठीक है। और यहां पर हम उसका जेनेरिक नेम लिख रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि अगर तुम यहां पर ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर किसका है? कार्बोक्सिलिक एसिड का है, ठीक है। सबसे ऊपर में कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। फिर कौन है? सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप SO3H होता है, ठीक है। तो देखो, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है मेन फंक्शनल ग्रुप तो उसमें COH होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप हम लोग जानते हैं। कभी कभी ये होगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है अगर दो या दो से अधिक हो गया और सबको हम पैरेंट चेन में नहीं ले पाए तो किसी ना किसी को सब्स्टिट्यूएंट बनाना पड़ेगा। उस केस में हम लोग कार्बोक्सी वर्ड यूज करेंगे, ठीक है, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। और अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो नाम के लास्ट में याद करो ओइक एसिड होता है, और यहां पर क्या हो जाएगा? अल्केनोइक एसिड। उसके बाद देखो सेकंड प्रायोरिटी क्या है? सल्फोनिक एसिड। अगर उसका फंक्शनल ग्रुप देखा जाए तो SO3H है। अगर सल्फोनिक एसिड एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो उसका नाम हो जाएगा सल्फो। और अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप है तो उसका नाम होगा सल्फोनिक एसिड, और पूरा नाम हो जाएगा अल्केन सल्फोनिक एसिड। उसके बाद देखो प्रायोरिटी किसका है? एसिड एनहाइड्राइड, यानी जो एसिड डेरिवेटिव्स हैं उनका प्रायोरिटी ज्यादा है अगर सल्फोनिक एसिड को छोड़ दिया जाए तो सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर हो गया तुम्हारा सल्फोनिक एसिड, फिर हो गया एसिड एनहाइड्राइड। प्रेफिक्स में इसको हम लोग कुछ नहीं लिखते, हम बताएंगे, है ना। जब ये प्रेफिक्स होगा तो इसका नाम जो है वो हम लोग अलग ढंग से लिखते हैं। सफिक्स में देखोगे अल्केनोइक एनहाइड्राइड होगा, और पूरा नाम जो होगा वो अल्केनोइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड, पूरा नाम अल्केनोइक एनहाइड्राइड। उसके बाद याद करो एस्टर। एस्टर में COOR होता है फंक्शनल ग्रुप। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तो इसको बोलते हैं एल्कोक्सी कार्बोनाइल। जैसे मान लो अगर यहाँ CH3 रहा तो ये हो जाएगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल, सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे। अगर
सफिक्स देखा जाए तो लास्ट में OAT आता है, और पूरा नाम देखोगे तो अल्काइल अल्केनोएट होता है, जिसमें हम बताए थे ये R ग्रुप को पहले हम लोग आगे रखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखोगे फिर एसिड हैलाइड होता है, इसका मेन जो फंक्शनल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O और X है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तो हेलो कार्बोनाइल इसका नाम होगा, और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में OIL हैलाइड लिखेंगे, और पूरा नाम हो जाएगा अल्केनोइल हैलाइड, ठीक है। तो सबसे पहला प्रायोरिटी किसका हुआ, कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड, फिर एसिड एनहाइड्राइड, उसके बाद एस्टर हो गया, फिर एसिड हैलाइड हो गया, उसके बाद एमाइड CONH2 फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो कार्बामोइल हो जाता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। और अगर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप में अगर रहेगा तो लास्ट में एमाइड ऐड करते हैं, और पूरा नाम जो होगा वो अल्केनामाइड हो जाएगा। उसी तरह से देखो नाइट्राइल, नाइट्राइल जो है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप CN होता है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तो साइनो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे, है ना। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप के तौर पे आएगा तो लास्ट में नाइट्राइल ऐड करते हैं, और पूरा नाम हो जाता है हम लोगों का अल्केन नाइट्राइल। उसके बाद देखो फिर एल्डिहाइड, फंक्शनल ग्रुप जानते हो CHO होता है, अगर वो सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तो फॉर्माइल बोलेंगे, ठीक है। और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो लास्ट में हम लोग AL वर्ड ऐड करते हैं, और साथ ही साथ, है ना, अगर पूरा नाम देखोगे तो अल्केनल हो जाएगा, ठीक है। हम एक बार पूरा इसको बता दे रहे हैं पढ़ के, ताकि तुम्हारे दिमाग में ये बार बार बैठे। उसके बाद कीटोन में देखोगे तो C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप होता है, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आएगा तो ऑक्सो और कीटो बोलते हैं, और मेन फंक्शनल ग्रुप में आएगा तो अल्केनोन लिखते हैं ONE, अब पूरा नाम देखोगे तो अल्केनोन हो जाएगा। उसके बाद देखो कीटोन के बाद क्या है, अल्कोहल्स, OH फंक्शनल ग्रुप है, अगर एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और अगर मेन फंक्शनल ग्रुप है तो नाम के लास्ट में हम लोग OL लगाते हैं, और पूरा नाम हम लोगों का अल्केनॉल हो जाता है। उसके बाद देखोगे एमाइंस, एमाइंस में NH2 फंक्शनल ग्रुप है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो एमिनो, और मेन फंक्शनल अगर ग्रुप है तो एमाइन वर्ड ऐड करते हैं लास्ट में, और पूरा नाम हो जाता है अल्केनामाइन। उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, एल्कीन, C डबल बॉन्ड C फंक्शनल ग्रुप होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट तो एल्किनाइल बोलते हैं, मेन फंक्शनल ग्रुप होगा तो लास्ट में ENE लगता है तो एल्कीन हो जाएगा। और एल्कीन के नीचे कौन है, अल्काइन, अल्काइन फंक्शनल ग्रुप कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड अल्काइनाइल होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो मेन फंक्शनल ग्रुप तो लास्ट में YNE आ जाता है, और फिर हम लोग यहाँ पर अल्काइन लिख देते हैं, और लास्ट में हम लोग का एक तरह से अल्केन हो गया, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता है, एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो अल्काइल ग्रुप कहते हैं, और पूरा नाम में ANE लास्ट में आता है, और यहाँ अल्केन हो गया, ठीक है। और इसमें याद करो हम तीन चीज पहले ही बताए हैं कि हेलोजन, ईथर और नाइट्रो को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, इसको हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स मानेंगे, ठीक है। तो ये हम लोगों को टेबल है, इसमें ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, ये हम लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, तब हम लोग सवाल बना पाएंगे। जैसे देखो, अगर हम यहां पर तुमको एक एग्जाम्पल देते हैं, सपोज करो हम तुमको बोलते हैं एक एग्जाम्पल कि यहां पर फर्स्ट है CH3 CHOH, और यहां पर है C ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे मान लो। सपोज करो हम तुमसे पूछे कि इसका क्या नाम होगा, मान लो, तो तुमको अगर तुम पहचान लिए कि इसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है तो सोचो नाम लिख दोगे। तो इसमें दो फंक्शनल ग्रुप है, याद करो, एक है OH और एक है CN, ठीक है। तो अब देखो कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है, तो जानते हो जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है उसका प्रायोरिटी ज्यादा है, नाइट्राइल का प्रायोरिटी ज्यादा है ना, अल्कोहल से। तो नाइट्राइल हम लोगों का हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो अब सोचो कि अगर ये OH नहीं होता, अगर ये OH नहीं होता तो इसका नाम होता है 1 2 3 प्रोपेन नाइट्राइल, और अब यहां OH जो है वो सब्स्टिट्यूएंट हो गया, यानी जो इसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और बाकी सब जो है वो हम लोगों का क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब हम लोग यहां पर क्या नाम लिखेंगे, तो हम बोलेंगे कि इसका नाम हो गया 1 2 3। अब देखो एल्कोहल जो है OH जब सब्स्टिट्यूएंट होता है तब उसका नाम हाइड्रोक्सी होता है, तो इस कंपाउंड का नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी
2 हाइड्रोक्सी और उसके बाद लिखोगे प्रोपेन, और याद करो प्रोपेन के बाद वर्ड ऐड करेंगे नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ये एक साथ हो जाएगा। बात समझ में आया? हम लोग को सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बनाना है, वो पेरेंट नेम डिसाइड करेगा और बाकी सब जो है वो हम लोगों का सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा। ठीक है, उसमें कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देखना है। अभी हम कुछ रूल्स हम लोग बताएंगे भी। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, तुम लोग देख के बताओ। एक और एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो यहां पर हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH, और यहां पर हो गया CH2 और यहां पर हो गया OH। तो ध्यान से देखो, इसमें दो दो फंक्शनल ग्रुप है, एक अल्कोहल भी है और एक एल्कीन भी है। तो देखो अल्कोहल का प्रायोरिटी जो है वो ज्यादा है किससे? एल्कीन से। तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप अल्कोहल हो गया। तो सोचो कि अब ये सिर्फ अल्कोहल अगर होता तो 1 2 3 ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रोपेनॉल हो गया, प्रोपेन 1 ऑल हो गया। और 2 और 3 के बीच में जब डबल बॉन्ड होता है तो याद करो उसको हम लोग कैसे लिखते थे? तो लिखेंगे प्रोप, उसके बाद 2 इन और फिर 1 और उसके बाद ऑल, ऐसे हम लोग लगाएंगे। ठीक है, बताओ तो इसका क्या नाम होगा? याद करो COH अगर रिंग में डायरेक्ट जुड़ा रहता है तो उसका एक स्पेशल नाम होता है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। याद है ना? अगर COH डायरेक्ट जुड़ा हुआ है रिंग में तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो जो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है बाबू वही तो सफिक्स होता है ना आद्या। जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा वही तो लास्ट में आएगा। लास्ट का मतलब क्या होता है? ये पेरेंट चेन होता है ना, जो लास्ट में लिखा रहता है वो पेरेंट चेन होता है। ठीक है, तो जो लास्ट में रहेगा वही तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। नाम तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं, पेरेंट नेम होता है वो डिसाइड करता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? जैसे 2 क्लोरो है तो कीटोन है तो अल्केनोन लिखेंगे, तो ONE डिसाइड करता है ना पेरेंट नेम, सफिक्स डिसाइड करता है कौन है मेन फंक्शनल ग्रुप। तो देखो इसका नाम हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखो मेन है कि बस एक या बस ये याद रहना चाहिए कि किसका प्रायोरिटी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर वो याद रहेगा तब तो आसानी से सारा सवाल बन जाएगा, क्योंकि नोमेनक्लेचर तुम सोचो कि सिर्फ यहां से भी सीखा जा सकता है। तो वो जो हम आज से पहले जितना पढ़ा रहे थे बस वो था कि तुमको ग्रुप्स के बारे में थोड़ा पहले से आइडिया हो जाए। ठीक है, तो होपफुली तुम लोग ना इसको हम यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। जो हम बोलेंगे कि ये सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका मतलब इधर बोल रहे हैं, और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो इसका मतलब इधर होगा लास्ट में। ठीक है, तो देखो देखो रूल्स में तुमको जब पॉलीफंक्शनल ग्रुप जिसमें एक से ज्यादा हो तो रूल्स क्या है? तो रूल्स तो वही चीज है जो हम लोग पहले से जानते हैं। देखो पहला रूल्स ये होगा कि सेलेक्ट
longest continuous chain of select longest continuous chain of carbon atoms containing maximum number of ठीक है principal containing maximum number of principal functional groups principal है ना functional groups containing maximum number of principal functional groups and multiple bond का मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो देखो जब भी कोई तुमको सबसे पहले समझो जब भी कोई तुमको बोलेगा कि इस कंपाउंड का तुम नाम लिखो सबसे पहले तुम पहचान लो कि उसमें कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। ये तुम्हारा पहला टास्क रहेगा कि कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप है पहले ये पहचान लो फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप देखो कि उसमें से किसका प्रायोरिटी सबसे ज्यादा है वो हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट। अब हो सकता है मेरे पास एक से ज्यादा प्रिंसिपल मतलब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो हो सकता है 2 कार्बोक्सिल ग्रुप हो। तो एक ऐसा चेन चूज करो जिसमें दोनों कार्बोक्सिल ग्रुप आ जाए और अगर कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वो भी आ जाए। अब वो चेन छोटा हो इससे कोई मतलब नहीं है। पहला आइडिया ये है कि एक ऐसा चेन चूज करो जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए। जैसे मान लो OH तो OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो आ जाए पैरेंट चेन में। ठीक है तो अगर किसी फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो वो पैरेंट चेन में इंक्लूड हो जाए और अगर मान लो OH है या NH2 है तो वो कार्बन जरूर आए जिससे OH या NH2 जुड़ा हुआ है। तो पूरा आइडिया पहले तो यही है कि पहले हमको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पहचानना है और एक ऐसा चेन चूज कर लेना है जिसमें वो सब सारे फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए। अगर सारे नहीं आ पाते हैं तो कम से कम मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स आ जाए। अब उसके बाद नंबरिंग करना होता है। तो देखो फॉर नंबरिंग करने के लिए तुम याद रखना कि पहले हमको RFPD जो रूल है वो अप्लाई करना है पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे पहले अप्लाई करना है। मान लो ये फेल हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप पे अप्लाई किया और फेल हो गया तब जाकर मल्टीपल बॉन्ड पे अप्लाई करो। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब पहले डबल या ट्रिपल बॉन्ड में फर्क नहीं करना है। अगर ट्रिपल बॉन्ड नजदीक है तो वहीं से कर देना है। अगर वो फेल हो गया तब जाकर प्रायोरिटी देना है किसको याद करो डबल बॉन्ड को। फिर प्रायोरिटी देना है किसको ट्रिपल बॉन्ड को। अगर वो भी फेल हो गया तब जाकर सब्स्टिट्यूएंट पे RFPD लगाना है सब्स्टिट्यूएंट पे। और वो भी अगर फेल हो गया तब हम लोग अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं। और अगर ये फेल हो गया तब तो हम लोग किसी भी डायरेक्शन से नंबरिंग हम लोग कर सकते हैं। ठीक है तो पैरेंट चेन चूज कर लिए भाई सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप्स या मल्टीपल बॉन्ड हो जाए। और दूसरा हम लोगों को देखना है कि नंबरिंग करते समय कि पहले फंक्शनल ग्रुप को नजदीक आना है। अगर वो हो गया तो मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है अगर वो भी फेल हो गया तब जाकर सब्स्टिट्यूएंट पे देखना है। ठीक है और पेरेंट नेम कौन डिसाइड करेगा तो पेरेंट नेम जो है वो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप डिसाइड करेगा। तो मेन यही 2 पॉइंट है। हम तुमको समझाते हैं एक एक करके एग्जांपल से। बताओ अगर हम तुमसे कहें यहां पर कि यहां पर है CH3 उसके बाद यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH यहां पर है CHOH और यहां पर है COOH। अगर कोई कहेगा कि इसका हम लोगों को नाम लिखना है तो ध्यान से देखो इसमें 3 फंक्शनल ग्रुप है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप है एक हाइड्रोक्सी है और एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। प्रायोरिटी तुम जानते हो कौन है सबसे ज्यादा कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप है। तो यहां से हम लोगों को ये कार्बन तो होना ही है तो पेरेंट चेन हम लोगों का ये हो जाएगा याद करो।
और अब नंबरिंग में देखेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो नंबर तो 1 इसी को देना है, तो ये हो गया 1 2 3 4 और 5। अब इस डबल बॉन्ड को भुला जाओ और इस OH को भुला जाओ। सोचो कि अगर ये 5 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो इसको पेंटेनोइक एसिड बोलते। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट है 2 पे हाइड्रोक्सी, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और पेंटेन, तो पेंटेन। अब डबल बॉन्ड है तो यहां पर लिख देंगे 3 एनओइक एसिड, ऐसे हो गया 2 हाइड्रोक्सी पेंट 3 एनओइक एसिड। समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में तुम लोगों को आ रहा है? मेन फंक्शनल ग्रुप पहचान लिए, वो पेरेंट नेम हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो, अब अगर हम तुमसे कहें कि हम लोगों के पास ऐसा है CH3CH2 है और COOH है, उसके बाद CH है और यहां पर CH2 है, फिर यहां पर CH है और यहां पर CH2 और COOH है, ऐसे है, ठीक है। और सपोज करो अब हम लोग उसके बाद बोले कि यहां पर CH2 और COOH है। अब यहां पे ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो अब हम लोग यहां पर अगर ध्यान से देखो तो अगर यहां से स्टार्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5, ठीक है, हम लोग तीनों COH को नहीं ले पाएंगे कभी भी पेरेंट चेन में। तो देखो हम लोगों का पेरेंट चेन जो है वो ये हो जाएगा, जो सबसे लंबा चेन हो गया, क्योंकि तीनों COH अगर होता था तो तीनों CH को अगर मान लो छोड़ भी देंगे तो हमको ये और ये कार्बन याद करो, तुम लोग अगर पढ़े होगे तो अगर 3 होता था तो ऐसे लिखते थे, 3 होता था तो ऐसे लिखते थे कि ये पेरेंट चेन हो जाता था और बोलते थे प्रोपेन 1 2 3 कार्बोक्सिलिक एसिड। पर ये COH जिस कार्बन से अटैच्ड है वो तो पेरेंट चेन में आ जाता था, लेकिन यहां नहीं आ पाएगा। तो अब हम लोगों को तीसरा किसी ना किसी को छोड़ना ही पड़ेगा। तो सबसे लंबा चेन हम लोग यहां पर चूज कर लिए भाई, वही पेरेंट चेन हो गया। और अब यहां पर ध्यान से देखो, अब ध्यान से देखो, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ठीक है। तो देखो अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो फिर से वही, अगर तुम यहां पर देखो, अगर ये यहां पर CH3 होता तो मिथाइल होता, और इस COH को याद करो एज अ सब्स्टिट्यूएंट हम लोग कार्बोक्सी बोलते हैं। तो हम लोग बोलेंगे यहां एक कार्बन का पेरेंट चेन है और एक कार्बन में से हाइड्रोजन को हटा के COH लगा दिया गया, तो इसका नाम हो जाएगा कार्बोक्सी मिथाइल। इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो गया कार्बोक्सी मिथाइल। अब देखो, अब इसका अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 1 2 3 4, तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 और 6, तो इसका नाम हो जाएगा 3 कार्बोक्सी मिथाइल, 3 कार्बोक्सी मिथाइल। और 6 कार्बन है तो हेक्सेन डाइओइक एसिड। तो देखो यहां से कार्बोक्सी और CH2 क्या रहा, मिथाइल। जैसे मान लो हम तुमको यहां पर एक और चीज समझाते हैं, देखो मान लो हम तुमसे कहते कि इसका क्या नाम है एज अ सब्स्टिट्यूएंट, तो तुम कहोगे मिथाइल नाम है इसका एज अ सब्स्टिट्यूएंट, सही बात है, ये मिथाइल हो गया। अब मान लो हम यहां से एक CH3 हटा देते, एक H हटा देते और उसकी जगह Cl लगा देते, ऐसे Cl, अब ये एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो हम कहते हैं CH3 होता तो मिथाइल होता, और एक हाइड्रोजन हटा के Cl लगा दिए तो इसका नाम हो गया क्लोरो मिथाइल। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम हो जाता क्लोरो, समझो मेरी बात, क्लोरो मिथाइल। उसी तरह से जैसे हम लोग पेरेंट चेन में नाम देते हैं, उसी तरह से यहां एक कार्बन का पेरेंट चेन हो जाता है क्लोरोमिथाइल। अच्छा अब एक बात बताओ, अगर हम कहते इसका क्या नाम है CH2 और NO2, बताओ इसका क्या नाम होता अगर ये सब्स्टिट्यूएंट होता। तो NO2 को याद करो क्या बोलते हैं, नाइट्रो बोलते हैं, तो इसका क्या नाम होता, नाइट्रोमिथाइल।
तो इसका नाम हो जाता नाइट्रोमिथाइल। ठीक है। अब देखो, अब सपोज करो हम तुमको बोले इस कंपाउंड का क्या नाम है, इस कंपाउंड का क्या नाम है। तो यहां पर ध्यान से देखो, तो इसमें हम लोगों का दो फंक्शनल ग्रुप है, ये एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, और एल्डिहाइड का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम लोगों का एल्डिहाइड हो गया। तो हम कहेंगे कि यहां 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, तो प्रोपेनल हो गया, प्रोपेनल हो गया। और साथ ही साथ तुम देखोगे तो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। और अगर कीटो एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको ऑक्सो या कीटो बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो। तो इसका नाम हो जाएगा 2 ऑक्सो और प्रोपेनल, 2 ऑक्सो प्रोपेनल या 2 कीटो प्रोपेनल। हाँ सृष्टि ठीक है, कुछ भी लिख सकती हो। अब एक बात बताओ, अगर हम यहां ऐसे लिखते, ठीक है, कि हम लोगों के पास यहां पर ये डबल बॉन्ड होता है ऐसे, यहां पर OH होता और यहां पर CN होता ऐसे, ठीक है। और बताओ अगर हम लोग को इसका नाम लिखना होता, तो मेन फंक्शनल ग्रुप यहां पे, टोटल फंक्शनल ग्रुप तो 3 है, अल्कोहल है ना, साइनो है या नाइट्राइल है, और कीटोन है। तो साइनाइड का जो है वो प्रायोरिटी ज्यादा होता है, तो इन दोनों को भुला जाओ। सोचो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये है जो रिंग में जुड़ा हुआ है, तो याद करो CN जब रिंग में जुड़ा रहता था तो उसको हम लोग कार्बोनाइट्राइल बोलते थे, तो इसका सिर्फ नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, CN को, समझे, रिंग में जब जुड़ा रहता था। और अब अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो यहां पर 1 हो जाएगा, और ये अब सब्स्टिट्यूएंट है, ऐसा नहीं कि इसका प्रायोरिटी ज्यादा है तो इधर से नंबरिंग करना है, नहीं। अब हमको बाकी दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स हो गया, तो 1 2 3 4 5 6। बहुत लोग क्या करते हैं, प्रिंसिपल फंक्शनल चूज कर लेते हैं और उसके बाद फिर भी सब्स्टिट्यूएंट में भी प्रायोरिटी ऑर्डर देखते हैं। नहीं, सब्स्टिट्यूएंट में नहीं देखना है, प्रायोरिटी ऑर्डर सिर्फ एक बार देखना है। तो देखो यहाँ पे 4 पे ऑक्सो हो गया, 2 पे हाइड्रोक्सी हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है। उसके बाद 4 ऑक्सो और फिर साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल, कार्बोनाइट्राइल। बताओ इसका क्या नाम होगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O O और C2H5। कितने फंक्शनल ग्रुप हैं इसमें बताओ। इसमें 2 फंक्शनल ग्रुप है, एक कीटोन है और एक एस्टर है, जिसमें एस्टर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, एस्टर का प्रायोरिटी ज्यादा होता है। तो एस्टर का प्रायोरिटी ज्यादा है, तो यहां देखो इधर से चलेंगे तो 3 का पैरेंट चेन हो जाएगा, 3 का पैरेंट चेन होगा 1 2 3, तो इसको प्रोपेनोएट बोलेंगे। और याद करो O के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इथाइल पहले लिखेंगे, तो ये इथाइल हो जाएगा। और अब देखो 2 पे एक सब्स्टिट्यूएंट है ऑक्सो, तो इथाइल 2 ऑक्सो प्रोपेनोएट, ऐसे। ठीक है, समझ में आ रहा है बात। अच्छा अब देखो, अगर हम तुमसे पूछें इसका क्या नाम होगा, यहां पे देखो इसका नाम डबल बॉन्ड O, पाई बॉन्ड और OH। चलो इसका नाम तुम लोग सब लोग लिख के दिखाओ पहले, तो हम समझेंगे तुम लोग को समझ में आ रहा है। इसका नाम लिख के बताओ। तीन फंक्शनल ग्रुप है, एल्कीन है, कीटोन है, एल्कोहल है,
और कीटोन का प्रायोरिटी ज्यादा है, जिस फंक्शनल ग्रुप में कार्बन होता है उसका प्रायोरिटी ज्यादा होता है। कोई लिख रहा है तुम लोगों में से कि नहीं लिख रहा है? सबसे पहले सोचो, ओ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप रखो, OH हटा दो, डबल बॉन्ड हटा दो, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। साइक्लोहेक्सेनोन होता है ना अल्केनोन, तो ये हो जाएगा साइक्लोहेक्सेनोन। अब बताओ, नंबरिंग करके बताओ क्या होगा। 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्स 2 इन ओन। बहुत बढ़िया से स्टे, वेरी गुड। ये 1 हो जाएगा, और याद करो डबल बॉन्ड को उसके बाद देते हैं 3 4 5 और 6। बहुत बढ़िया, तो ये हो जाएगा 5 हाइड्रोक्सी और साइक्लो हेक्स 2 इन और ओन, ये हो जाएगा। अब देखो, एक अगर हम तुमको बोले यहां पर CH2 है, डबल बॉन्ड C या डबल बॉन्ड O। देखो ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, जब भी तुम कहोगे नोमेनक्लेचर आता है तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। याद करो, इसमें C डबल बॉन्ड O है तो कीटोन है, ठीक है। तो ये सोचो, ये तुम्हारा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया, और यही तुम्हारा पेरेंट चेन हो गया, पेरेंट चेन हो गया C डबल बॉन्ड O। तो ये पेरेंट चेन हो गया एक कार्बन का कीटोन, तो याद करो मिथेनोन हो गया। और याद करो, जब भी कोई पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है, जब भी कोई पेरेंट चेन से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है तो उसको अल्काइलिडीन बोलते हैं। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे अल्काइलिडीन। तो हम लोग इसका नाम बोलेंगे मिथाइलिडीन, और एक कार्बन का कीटोन है तो मिथाइलिडीन, मिथाइलिडीन मिथेनोन। ये हम लोगों का इसका IUPAC नाम हो जाएगा, मिथाइलिडीन मिथेनोन। और अगर तुम लोग समझ रहे हो तो थोड़ा सा इसका बताओ तो क्या नाम होगा उसी तरह। बताओ। बाकी लोग जो है वो नोटबुक लेके नहीं बैठा हुआ है लगता है, नहीं कोई आंसर नहीं दे रहा है आज। तुम लोग को पढ़ने का मन नहीं है, अगला क्लास तब हम लोग ऑफ कर देते हैं, एक आध 2 दिन के बाद हम लोग फिर मिलते हैं। उसी तरह से ये हम लोगों का यहाँ मिथेनोन हो गया, एक कार्बन का कीटोन है। तुम लोगों को दिखाई या सुनाई दे रहा है? बताओगे यस नो? हमको लग रहा है कि तुम लोग हो ही नहीं उधर। कोई बात नहीं, उसके बाद देखना। तो अभी हम लोग यहां पर बताए ये मिथेनोन हो गया, और ये साइक्लो हेक्साइल अल्काइल ग्रुप हो गया। तो जिस तरह से मिथाइल से मिथाइलिडीन हुआ था, उसी तरह ये साइक्लोहेक्साइल से साइक्लो हेक्साइलिडीन और मिथेनोन हो जाएगा। साइक्लोहेक्साइलिडीन
मीथेनोन हो जाएगा। देखो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, राइट IUPAC नेम। बताओ पिछले क्लास में पढ़े होगे ना, तो बताओ पिछले क्लास में इसका कुछ नाम बताए थे? पहले ये बात बताओ, पिछले क्लास में इसका कुछ नाम बताए थे? क्या नाम बताए थे बताओ? अगर बेंजीन के ऊपर में COOH लिख दे तो इसका नाम क्या हो जाता था? इसका नाम हो जाता था बेंजोइक एसिड। बताए थे, ये कॉमन नेम भी होता है और IUPAC नेम भी होता है ना, बेंजोइक एसिड। ठीक है, तो देखो COH हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है बेंजोइक एसिड। तो अब अगर हम यहाँ OH लगा दे और इसका अगर IUPAC नेम बोले तो देखो दो फंक्शनल ग्रुप है। तो हम बताए थे ईशान, जो तुम्हारा भी अगर छूट गया है, हम बताए थे कि COH का प्रायोरिटी जब एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप आता है तो एक नियम है कि प्रायोरिटी ऑर्डर एक दिया गया है, उसके आधार पर कुछ प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। तो जब भी COH का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है तो वही हम लोगों का मेन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका नाम हो जाएगा बेंजोइक एसिड। और अब देखो इसका नाम यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, और एल्कोहल जब सब्स्टिट्यूएंट के तौर पे आता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं। तो इसका नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और याद करो तुम लोग पढ़े होगे है ना, कि अगर हम लोगों के पास बेंजीन है और यहां पर अगर कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में इसके बगल वाले पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। बताए थे, किसी अगर बेंजीन के ऊपर में ग्रुप लग गया है तो उसका बगल वाला पोजीशन ऑर्थो कहलाता है। ये वाला पोजीशन, उसका ठीक बगल वाला पोजीशन मेटा कहलाता है और ये वाला पोजीशन पैरा कहलाता है इस ग्रुप जी के रेस्पेक्ट में। तो जी कहीं पर भी लगा रहेगा उसका बगल वाला पोजीशन ऑर्थो। तो यहां पर देखो इस COH के रेस्पेक्ट में ये ऑर्थो हो गया 2 6, और OH जो है वो मेटा पोजीशन पे है। तो कुछ लोग इसका नाम ऐसे भी लिख सकता है, मेटा हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, याद रखोगे ऐसे भी लिखा जा सकता है, मेटा हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब देखो दूसरा जो है, अगर मान लो हम यहां पर बेंजीन के ऊपर में CN लगा दें तो याद करो इसको हम लोग बेंजोनाइट्राइल बोले थे, बेंजोनाइट्राइल। और अब सोचो अगर हम यहां पर एक एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं CHO, तो दो फंक्शनल ग्रुप है CN और CHO है। तो यहां पर इस बार CHO यहां पे पैरा पोजीशन पे लगा देते हैं। तो देखो CN और CHO में CN का प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये हो गया बेंजोनाइट्राइल, उसी के आधार पे पेरेंट नेम लिख दिए। और CHO जब एल्डिहाइड ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसको फॉर्माइल बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा 4 फॉर्माइल
बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। और याद करो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, पारा फॉर्माइल बेंजोनाइट्राइल, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखो, अगर हम तुमको बोले यहां पर बेंजीन के ऊपर में अगर SO3H लग गया है तो इसको हम लोग सल्फोनिक एसिड कहते हैं, तो इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और मान लो अगर हम लोग यहां पर Cl लगा दिए तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और याद करो यहां पर 2 के जगह मेटा क्या, ये ऑर्थो भी लिखा जा सकता है, ऑर्थो क्लोरो बेंजोइक, ऑर्थो क्लोरो सल्फोनिक एसिड, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब बताओ इसका क्या नाम होगा? C डबल बॉन्ड O और यहां पर NH2 है और यहां पर COOH है। तो याद करो कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो ये बेंजोइक एसिड हो गया और C डबल बॉन्ड ONH2 एक सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो इसका नाम था कार्बामोइल। हम लोग एक टेबल लिखे थे कार्बामोइल, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो जाएगा 3 कार्बामोइल बेंजोइक एसिड, 3 कार्बामोइल बेंजोइक एसिड, ऐसे। अब देखो अगर हम लोग यहां पर CH2 यहां पर OH, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O और यहां C डबल बॉन्ड O और Cl लिख दें। तो यहां पर देखो ये एसिड हैलाइड फंक्शनल ग्रुप है, एसिड हैलाइड, 2 बार कीटोन है और यहां पर OH है, तो ये हम लोगों का पेरेंट चेन हो जाएगा 1 2 3 4। तो पहले सोचो कि अगर ये एसिड हैलाइड होता तो इसको ब्यूटेनॉइल क्लोराइड बोलते, और 4 पे हाइड्रोक्सी है तो इसका नाम हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी, फिर 2 3 डाई ऑक्सो और 4 कार्बन है तो ब्यूटेनॉइल और Cl है तो क्लोराइड हो गया। मेन बात है कि बस एक ही नियम है, उसको जो तुम अगर प्रायोरिटी ऑर्डर याद करोगे तो बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया और उसके आधार पर हम लोग नाम लिखते हैं। ठीक है, तो मेन है कि जो हम लोग प्रैक्टिस दे, जो डीपीपी दे उसको तुम पूरा बनाओ, जितना बनाओगे डीपीपी उतना ज्यादा तुमको, है ना, जो चीज है नोमेनक्लेचर जो है उतना ज्यादा तुमको समझ में आएगा। एक और देते हैं, तुम लोग बना के देखोगे। 6 जो है वो है ऐसा, यहां पर है CN और यहां पर है OH और यहां पर है Br। अगर इसका कोई नाम पूछेगा तो क्या लिखा जाए इसका नाम? मेन प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप CN है, तो Br और OH को भुला जाओ। सोचो कि बेंजीन के साथ सिर्फ अगर CN जुड़ा रहता तो उसका नाम क्या होता? तो उसका नाम होता बेंजोनाइट्राइल, और अब OH और Br सब्स्टिट्यूएंट हो गया है। उसके लिए ईशान हम अब आज के क्लास के पहले एक टेबल पढ़ाए हैं। आज के क्लास में सबसे पहला स्लाइड जो है उसमें हम एक टेबल बताए हैं, उसी टेबल के आधार पर हम लोगों का फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो हाँ, तो 3
हाइड्रोक्सी 4 ब्रोमो। हाँ सृष्टि, ब्रोमो को पहले लिखना है, ब्रोमो को पहले लिखना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर से चलते हैं। तो देखो ये हो गया 1 2 3 4 5 और 6, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो। उसके बाद 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, और उसके बाद हो जाएगा बेंजोनाइट्राइल। ठीक है, एक बार हम यहाँ प्रायोरिटी ऑर्डर लिख देते हैं, तुम लोग जानते होगे प्रायोरिटी ऑर्डर हम यहाँ पर लिख देते हैं। तो देखो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी ऑर्डर फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, फिर किसका था, सल्फोनिक एसिड का था, फिर एसिड एनहाइड्राइड का था, एसिड एनहाइड्राइड का था। ठीक है, उसके बाद एस्टर का था, सी डबल बॉन्ड ओ और ओ आर, एस्टर का था। उसके बाद फिर हम लोगों का एसिड हैलाइड का था, उसके बाद हम लोगों का एमाइड का था। ठीक है, एमाइड के बाद हम लोगों का साइनाइड का था, साइनाइड के बाद एल्डिहाइड का था, उसके बाद कीटोन का था, फिर हम लोगों का एल्कोहल का था, फिर NH2 एमाइन का था, उसके बाद एल्कीन का था, फिर अल्काइन का था। ये प्रायोरिटी ऑर्डर था, समझे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होता है, यही प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा और यही पैरेंट चेन जो है वो हम लोगों को डिसाइड करेगा, और बाकी सबको हम लोग क्या मानेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मानेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम लोग यहां पर एक और सवाल दें कि यहां पर है हम लोगों का COOH और यहां पर है CHO, ठीक है, और यहां पर है Cl मान लो। अब देखो, अब हम लोग इसका नाम लिखना चाह रहे हैं, तो बताओ इसमें सबसे ऊपर कौन सा प्रायोरिटी है, इसमें सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसका है, COOH का। तो ये हो गया प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप, और बाकी दोनों हो गया सब्स्टिट्यूएंट। तो इन दोनों को अभी भुला जाओ और सोचो कि अगर बेंजीन के साथ COH ग्रुप जुड़ा रहता तो ये बेंजोइक एसिड हो गया, और अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं देखना है। तो बताओ, तो हम नंबरिंग सही किए हैं, ये 1 हो गया, तो इसको फॉर्माइल बोलते हैं और इसको बोलते हैं क्लोरो। तो बताओ तो क्या ये नंबरिंग सही है कि नहीं है, बताओ। क्या हम फॉर्माइल को प्रायोरिटी दें कि क्लोरो, किधर से नंबरिंग करेंगे, क्या ये नंबरिंग सही है, बताओ। हाँ नहीं है, बहुत बढ़िया, क्योंकि इन दोनों को प्रायोरिटी नहीं देना। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ अल्फाबेटिकली देखेंगे, बहुत बढ़िया सृष्टि। अधिकांश 99% लोग यही गलती करते हैं, यहां 1 दे देते हैं, फिर इन दोनों में प्रायोरिटी देखते हैं, नहीं ये दोनों अब सब्स्टिट्यूएंट हो चुका है। तो अब नंबर 2 जो है, नंबर 2 जो है वो यहां से स्टार्ट होगा, क्योंकि अब अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो गया 3 4 5 और 6, क्योंकि दोनों में सब्स्टिट्यूएंट 2 और 6 पे आएगा। तो इसका नाम हो जाएगा 2 क्लोरो और फिर 6 फॉर्माइल, और उसके बाद बेंजोइक एसिड। समझ में आया हम क्या किए थे, हम क्या किए कि सबसे पहले एक ऐसा पैरेंट चेन चूज करना है जिसमें सबसे ज्यादा फंक्शनल ग्रुप या मल्टीपल बॉन्ड्स आ जाए। ठीक है, जो जिसका प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है, जिसका प्रायोरिटी लेवल सबसे ज्यादा है, वो पेरेंट नेम डिसाइड कर लिया और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, और उसका हम एक टेबल में नाम लिख के दिए थे कि अगर OH सब्स्टिट्यूएंट होगा तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, NH2 अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो एमिनो बोलेंगे, एमाइड अगर सब्स्टिट्यूएंट होगा तो कार्बामोइल बोलेंगे।
तो बस अब उसको टेबल देखना है और उसके अनुसार से हम लोगों को नाम लिख देना है। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, तो हम लोग जो असाइनमेंट देंगे ना उसमें बहुत सारा का कॉमन नेम भी होगा, हम एक लिस्ट देंगे अलग से जिसमें कुछ कॉमन नेम होगा, उसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो, अब हम लोग देखेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। बाइसाइक्लिक कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो देखो, बाइसाइक्लिक जैसा कि नाम ही बताता है, उसमें दो साइक्लिक कंपाउंड को आपस में जुड़ा हुआ रहेगा। बाइसाइक्लिक, बाई का मतलब होता है दो। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ बाइसाइक्लिक कंपाउंड। तो बाइसाइक्लिक कंपाउंड जो है, जब दो रिंग को हम लोग आपस में जोड़ेंगे तो अलग अलग टाइप का बाइसाइक्लिक कंपाउंड बनता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इन सब का नोमेनक्लेचर देखते हैं। तो देखो, पहला हम लोग देखते हैं जिसको बोला जाता है एस्पाइरो साइक्लिक, एस्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। तो एस्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड किसको कहते हैं? व्हेन टू रिंग्स, when two rings are, when two rings share, when two rings share only one carbon atom, the compound is called, when two rings share only one carbon atom, the compound is called a एस्पाइरोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे देखो एग्जाम्पल में मान लो, अगर हम तुमसे कहें कि ये एक 4 मेंबर्ड का रिंग है और ये यहां पर एक 3 मेंबर्ड का रिंग है, और ध्यान से देखो तीनों 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड दो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और दोनों में एक कार्बन कॉमन हो गया, दोनों में ये कार्बन कॉमन है, तो इसी को कहते हैं स्पाइरोसाइक्लिक, व्हेन टू रिंग्स शेयर ओनली वन कार्बन एटम। ठीक है, ये स्पाइरो साइक्लिक कंपाउंड हो गया, और इसको कहते हैं हम लोग स्पाइरो सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? स्पाइरो सेंटर। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इसमें नंबरिंग जो है, नंबरिंग कैसे करना होता है? तो इसमें यहां पर ध्यान से देखोगे तो स्पाइरो सेंटर के बगल वाले कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करना है। सबसे पहले
स्मॉलर रिंग में, स्मॉलर रिंग में या तो इसको 1 देंगे और या तो इसको 1 देंगे। अगर ये 1 हुआ तो ये 2 होगा, ये 3 होगा, फिर ऐसे घूमेंगे। तो कोई भी फंक्शनल ग्रुप आ जाए पहले स्मॉलर रिंग में नंबरिंग करेंगे, ठीक है, ये याद रखना। तो यहां पर अगर हम लोग कहेंगे, है ना, नंबरिंग के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, नंबरिंग स्टार्ट्स, ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट्स नेक्स्ट टू द कॉमन कार्बन, next to the common carbon and proceeding around around and proceeding around the smaller ring first, स्मॉलर रिंग फर्स्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पहले स्मॉलर रिंग में जाएंगे। तो देखो यहां से या तो इसको 1 दिए या तो इसको 1 दिए, अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि कोई सब्स्टिट्यूएंट ही नहीं है। अब सपोज करो अगर हम तुमसे कहे कि यहां पर अभी इसका क्या नाम हो जाएगा, अगर मान लो इसका नाम लिखना होता, तो देखो इसका नाम लिखने में हम लोग क्या काम करते हैं, पहले लिखते हैं एस्पाइरो और फिर लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। और अब देखो बताओ इस रिंग में कितना कार्बन है, तो हम लोग बोलेंगे 3, लेकिन इस कार्बन को छोड़ देना है, कॉमन कार्बन नहीं काउंट करना है। तो बोलेंगे इस रिंग में कितना कार्बन बचा, 2, और इसमें कितना बचा, 3। तो इसमें लिखना है स्पाइरो 2.3, जो कार्बन है स्पाइरो, हैंग हो गया है तो अभी दिखाई दे रहा है, अभी ओके है। हाँ वो बैटरी खत्म हो गया था इसलिए, ठीक है, बैटरी चेंज कर दिए। चलो तो हम लोग अभी क्या बता रहे थे कि इसका हम लोग नाम कैसे लिखते हैं। तो देखो हम लोग पहले एस्पाइरो लिखेंगे और पहले देखेंगे इस रिंग में कितना कार्बन है, 3, लेकिन इसको छोड़ देंगे तो 2 कार्बन इधर हो गया, इधर करेंगे तो 3 कार्बन आएगा, तो एस्पाइरो 2, 3, ठीक है। और उसके बाद टोटल कार्बन गिनेंगे तो टोटल कार्बन कितना हुआ, इधर था 2, 3, 5 और एक एस्पाइरो, तो 6 हो गया। तो एस्पाइरो 2, 3 और यहां लिखेंगे हेक्सेन, ये नाम हो जाएगा।
जैसे देखो, अगर हम लोग यहां पर मान लो ऐसे एक 4 मेंबर्ड का रिंग बनाते हैं, यहां 3 मेंबर्ड का रिंग बनाते हैं, और अब देखो मान लो यहां डबल बॉन्ड O होता और यहां पर CH3 होता, और अब हम लोग इसका नाम लिखना चाह रहे हैं। तो देखो यहां पर तो कीटोन है, पर नंबरिंग हमेशा यहां से ही स्टार्ट होगा, छोटा रिंग में ही करना है। तो देखो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये किधर हो गया, 3 हो गया। ऐसे इसको 1 इसलिए दिए क्योंकि यहां सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है, पहले छोटे रिंग में ही करना है। और अब देखो, अब 3 के बाद ऊपर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे, तो 3 के बाद ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, ऐसे। अब देखो, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा, पहले एक सब्स्टिट्यूएंट है 1 पे, तो 1 मिथाइल, और फिर देखो एस्पाइरो, एस्पाइरो, और यहां पर लिखेंगे 2 3 और आप देखो अब ये कीटोन हो गया, तो इसको लिखेंगे हेक्सेनोन, हेक्सेन, और कीटोन किस पर है, 4 पे, तो हेक्सेन 4 ओन, ऐसे लिखेंगे हम लोग। तो हम लोग यहां पर जो ऐसे लिखते हैं ना, एस्पाइरो, एस्पाइरो X.Y अल्केन, वेयर X, ठीक है, एंड Y आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द रिंग excluding एस्पाइरो सेंटर। ये रिंग में जो कार्बन एटम्स है, और एस्पाइरो सेंटर को क्या है, छोड़ देना है। और ये हम लोगों को इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है इसको। बात समझ में आया? एस्पाइरो का कैसे नाम लिखेंगे, एस्पाइरो अल्केन लिखते हैं हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो आप एक तुम लोग यहाँ पे एक का लिख के बनाओ। मान लो यहाँ पर 6 मेंबर्ड का रिंग होता है ऐसे, और यहाँ 4th मेंबर्ड का ऐसे रिंग होता है ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड देते ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर OH ग्रुप होता। बताओ इसका क्या नाम लिखते हैं हम लोग? तो देखो छोटे नंबर से नंबरिंग करना है, तो यहां से स्टार्ट करेंगे, डबल बॉन्ड को कम नंबर 1 2 3, यहां पर क्या आ जाएगा 4। अब ऊपर नहीं जाएंगे, इधर चले जाएंगे 5 6 7 8, और यहां पर 9, ऐसे, ठीक है। तो इसका नाम हो जाता 6, है ना, इसका नाम क्या हो जाता है, इसका नाम होता है हाइड्रोक्सीमेन फंक्शनल ग्रुप है। तो यहां पर लिखते हैं हम लोग, है ना, 9 को क्या लिखते हैं, नोनेन, ठीक है। तो सबसे पहले तो एस्पाइरो लिखते, एस्पाइरो, और यहां पर कितना कार्बन है, इसमें 3 और इसमें 5, तो 3.5 नोनेन। तो NON अंडर, यहां पर डैश, 1 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 इन और 6 ऑल। ठीक है, तो ये हम लोगों का एस्पाइरो कंपाउंड का था, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं एस्पाइरो सेंटर। अब देखो दूसरा जो है वो है फ्यूज्ड, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड, फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में क्या होता है,
when two rings share two adjacent carbon atoms, two adjacent carbon atoms. When two rings share double bond, अनन्या तुम फिर से पुराना वाला सारा बात बता दी। 1 और 2 में जो कम नंबर होता है वो ना लेना होता है। 1 और 2 में कौन कम नंबर है, 1 है कि 2 है? 1 न लेते हैं। तब फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड में व्हेन टू रिंग्स शेयर, है ना, व्हेन टू रिंग्स शेयर टू एडजेसेंट कार्बन एटम। जैसे देखो, अगर हम तुमसे कहें कि यहां पर एक 6 मेंबर्ड का रिंग है और यहां पर एक 5 मेंबर्ड का रिंग है, और ध्यान से देखो ये और ये एडजेसेंट है, इसके बीच में कोई कार्बन तो नहीं है, तो यहां पर दोनों रिंग में कितना कार्बन यहां पर कॉमन है? दोनों, 2 कार्बन कॉमन है। व्हेन टू रिंग्स शेयर टू एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो इसी को कहते हैं फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्यूज्ड बाइसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, और अब देखो इसको कहते हैं ब्रिज हेड, इस कार्बन को कहते हैं ब्रिज हेड, जो कॉमन है ब्रिज हेड, इसको भी कहेंगे ब्रिज हेड। तो 2 ब्रिज हेड हो जाएगा, 2 ब्रिज हेड हो जाएगा, और ये ब्रिज होता है तो इधर एक ब्रिज इधर हो गया, एक ब्रिज इधर हो गया, 2 और एक ब्रिज हो गया, तो 3 ब्रिज होगा। ये ब्रिज है यहां से यहां तक, ये सब जो इधर आ रहे हो ये ब्रिज हो गया, ये ब्रिज। उसी तरह इधर से एक ये इधर आओगे तो ये एक ब्रिज मिला, और एक ब्रिज तुमको इधर मिल रहा है, तो ये तुम्हारा 3 जो है वो ब्रिज हो गया, और 2 क्या हुआ? ब्रिज हेड हो गया। ठीक है, तो देखो इसका नाम कैसे लिखते हैं? तो इसका नाम लिखेंगे बाई साइक्लो। और अब देखो ब्रिज में कितना कार्बन है? इस अगर ब्रिज में देखोगे तो 1 2 3, ये दोनों ब्रिज हेड को काउंट नहीं करेंगे, तो इसमें कितना कार्बन है? 3। इधर देखो तो 1 2 3 4, इस ब्रिज में कितना कार्बन है? 4, तो इसमें है 3, इसमें 4, और इसमें कोई नहीं है। तो तीनों ब्रिज का जो नंबर है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। यहां इंक्रीजिंग लिखे थे, यहां डिक्रीजिंग, तो बाई साइक्लो यहां लिखेंगे 430। ठीक है, और टोटल देखो 7 कार्बन इधर आ गया, 2 कार्बन ब्रिज हेड जो छोड़ दिए थे, तो बाईसाइक्लो 430 नोनेन ऐसे लिखेंगे। यानी यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं? जब यहां पर लिखेंगे बाईसाइक्लो एक्स वाई जेड अल्केन, तो यहां पर समझना है कि एक्स वाई जेड आर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स in the bridge in descending order। हम लोगों को घटते क्रम में लिखना है बाईसाइक्लो। समझ में आया बात? तो यहां पर 3 ब्रिज है, 2 ब्रिज हेड है, तो बाईसाइक्लो यहां लिख रहे थे, यहां स्पाइरो लिख रहे थे, यहां इंक्रीजिंग ऑर्डर में नंबर को, और यहां है ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे थे। और दूसरा देखो, अब नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? तो नंबरिंग स्टार्ट होता है दोनों में ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट होता है कहां से? ब्रिज हेड से। नंबरिंग स्टार्ट्स from one of the bridge head, is one of the bridge head, and proceeding in
इन द लार्जर ब्रिज फर्स्ट। इसमें हम लोग नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? ब्रिज हेड से स्टार्ट करेंगे और पहले बड़े वाले ब्रिज में जाएंगे, फिर उससे छोटे और फिर उससे छोटे। यानी जो काम एस्पायरो में करते हैं फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक में, ठीक उसका हम लोग क्या करते हैं, है ना, रिवर्स करते हैं। यहां पर हम लोग ब्रिज हेड यहां से नहीं स्टार्ट कर रहे थे, एडजेसेंट कार्बन से स्टार्ट कर रहे थे, यहां ब्रिज हेड से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और पहले बड़े वाले ब्रिज में घूमेंगे, फिर उससे छोटे वाले ब्रिज में, ठीक है। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से पहले समझते हैं। जैसे देखो, मान लो हम लोग यहां पर डबल बॉन्ड ओ यहां पर लिख दिए और यहां पर हम लोग लिख दिए मान लो पाई बॉन्ड, ऐसे, और नाम लिखना है। तो देखो हम लोगों को या तो यहां से स्टार्ट करेंगे और या तो यहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यहां पर है सी डबल बॉन्ड ओ, तो इसको नंबरिंग 1 दे दिए, 2 3, पहले बड़े वाले ब्रिज में जाएंगे 4 5 और यहां पर क्या आ गया 6, उसके बाद छोटे वाले ब्रिज में 7 8 और 9, ऐसे करेंगे, पहले बड़े ब्रिज में घूमे फिर छोटे ब्रिज में, ठीक है। तो अब देखो अब इसका नाम क्या हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा बाईसाइक्लो। उसके बाद पहले एक्स वाई जेड लिखना है, बाईसाइक्लो कितना है हम लोगों का 1 2 3, और वहां 1 2 3 यानी 4, उसके बाद 3, उसके बाद 0 और उसके बाद NON, फिर कितने पे 6 पे 6 इन और फिर 2 ओन, ऐसे बाईसाइक्लो। समझ में बात आया? समझ में आया? पहले कहां से स्टार्ट करेंगे, ब्रिज हेड से, फिर पहले लॉन्गर ब्रिज में घूमेंगे उसी तरह से, फिर छोटे और उसके बाद फिर छोटे। ठीक है। और तीसरा जो होता है हम लोगों का, थर्ड जो है फ्यूज्ड के बाद, उसी को हम लोग एक और नाम बोलते हैं ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स। ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड्स में देखोगे तो इसमें होगा when two rings share two non-adjacent कार्बन एटम्स। जैसे अगर हम तुमको यहां पर बोले एग्जाम्पल में, ऐसे, तो ध्यान से देखो, इसमें ये दो रिंग है, ये एक रिंग हो गया और ये एक दूसरा रिंग हो गया, तो इसमें जो कॉमन है ये दोनों कार्बन कॉमन है ना, पर ये दोनों एडजेसेंट नहीं है, यानी ब्रिज हेड दोनों एडजेसेंट नहीं है, क्योंकि इसके बीच में भी एक कार्बन आ जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास दो रिंग है और दो से ज्यादा कार्बन कॉमन आ जाएगा इसमें, इसको भी ब्रिज हेड बोलते हैं, इसको भी ब्रिज हेड ही बोलेंगे, ये भी ब्रिज हेड होगा,
और नाम उसी तरह से जो हम लोग यहां पर लिखे थे। तो इसका नाम देखोगे तो इसका नाम बाईसाइक्लो हो जाएगा। और देखो इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, लेकिन इसमें 1 कार्बन है। तो 2 2 1 और 7 कार्बन हो गया टोटल, तो हेप्टेन बोलेंगे। बस इसमें अंतर क्या है कि इसमें ये दोनों कार्बन जो डॉट डॉट दिखा रहे हैं वो एडजेसेंट नहीं होगा, यानी उसके बीच में भी कोई कार्बन होगा, ठीक है। लेकिन यहां देखोगे है ना, फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक में ये दोनों कार्बन एडजेसेंट होता है, लेकिन ब्रीज्ड बाईसाइक्लिक में ये दोनों कार्बन एडजेसेंट नहीं होगा, ठीक है। और फ्यूज्ड और तुम्हारा ब्रिज दोनों का नाम एक ही तरीके से लिखाता है। तो बताओ तो इसका क्या नाम होगा अगर हम लोग यहां पर ए लिखें और यहां पर बी लिखते हैं। इसको थोड़ा सा अलग ढंग से लिखते हैं। यहां डबल बॉन्ड ओ है, यहां CH3 है और एक यहां CH3, ऐसे। तो ये जो बीच में ऐसे दिखाया गया है वही ऐसे भी दिखाया जाता है, ये दोनों सेम चीज हो गया। अब बताओ नंबरिंग हम लोग याद करो, ब्रिज हेड से ही स्टार्ट करते हैं, यहां से ये 1 हो जाएगा, ये 2, ये 3, ये 4, उसके बाद यहाँ पे 5 और यहाँ 6, और उसके बाद याद करो बीच में ये है, तो ये हमारा 7 हो गया। तो पहले ब्रिज हेड से स्टार्ट किए ऐसे, 1 पे और 7 पे डाई मिथाइल है, तो 1,7 डाई मिथाइल। और फिर याद करो क्या होगा, बाईसाइक्लो, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें कितना कार्बन है 2, इसमें 2 और 1, तो 2 2 और 1, और हेप्टेन, तो हेप्टेन ऐसे, और 2 और उन, इस तरह से हम लोग नाम लिखेंगे। तो ब्रिज हेड से स्टार्ट करना है नंबरिंग, पहले बड़े ब्रिज में जाना है, फिर उससे छोटे ब्रिज में, फिर उससे छोटे ब्रिज में, ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक कंपाउंड में, ठीक है। तो ब्रिज्ड बाईसाइक्लिक और फ्यूज्ड बाईसाइक्लिक दोनों का नोमेनक्लेचर सेम है। तो बाईसाइक्लो में हम लोगों को ये 3 ढंग का नोमेनक्लेचर आता है, ठीक है। व्हेन 2 रिंग्स शेयर 2 एडजेसेंट कार्बन एटम्स, तो ये हम लोगों का होता है, ठीक है। चलो अब तुम लोग कुछ का नाम लिख के दिखाओ, है ना। कुछ का कॉमन नेम जो है वो बहुत फेमस है, जैसे अगर हम लोग कुछ और लिखते हैं, याद करना पिछले क्लास में हम लोग तुम लोग को बताए हैं, इंपॉर्टेंट में समझना, कॉमन नेम में कुछ को हम लोग लिख रहे हैं, याद रखना इसका नाम तुमको हम बार बार बताए हैं। इसका जो नाम होता है, इसका नाम है पाइरिडीन। क्या नाम है इसका? पाइरिडीन, एकदम याद रखना है, ये सब बहुत फेमस है, पाइरिडीन। दूसरा याद करो, अगर यहां NH रहा और इसका नाम जो है पाइरोल, पाइरिडीन हो गया, सेकंड पाइरोल। उसके बाद देखो इसका अगर तुम नाम बोलोगे तो इसका नाम है फ्यूरान। ये सब कॉमन नेम है लेकिन याद रखना है, ठीक है। उसी तरह अगर बीच में सल्फर आ गया यहां पर, तो इसको बोलते हैं थायोफीन, थायोफीन। उसी तरह अगर हम लोगों का यहां पर इसका क्या नाम होगा, बता सकता है कोई? इसको बोलते हैं नैफ्थलीन।
नेफ्थलीन। तो बहुत सारा कॉमन नेम है, लेकिन हम लोगों को कम से कम कुछ कॉमन नेम जो है ना वो याद रखना है, ठीक है। जैसे हम तुमको एक क्वेश्चन देते हैं, राइट IUPAC नेम, बताना तो क्या नाम होगा। राइट IUPAC नेम। तो हम लोग जब 12th में आएंगे तो इस सब के बारे में फिर से पढ़ेंगे हम लोग। COOH और यहां पर OH, इसका IUPAC नाम बताओ क्या होगा। COOH और उसके बाद OH है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, COH है। तो बेंजोइक एसिड और 2 पे OH लगा हुआ है तो हाइड्रोक्सी हो जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी और बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। और इसी का कॉमन नेम है सैलिसाइलिक एसिड। तो ये सब आओगे तो सब पढ़ोगे 12th में, है ना। सैलिसाइलिक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। उसी तरह अगर सेकेंड में तुम यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह यहां एल्डिहाइड लगा दो और यहां OH लगा दो, तो याद करो CHO लगा रहता है बेंजीन पे, तो इसको बेंजल डिहाइड बोलते हैं। तो ये हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजल डिहाइड। और इसका कॉमन नेम में आओगे तो इसको बोला जाता है सेलिसाइल एल्डिहाइड। फिर क्वेश्चन में हम लोग कुछ देते हैं, राइट। देखो ये सब बड़ा फेमस नाम है। तो अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट यहां पर हम लोग ग्रुप देखते हैं। इसका नाम सोचो कि क्या होना चाहिए। तो देखो यहां पर COOH हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो इसको हटा दो तो ये देखो ये बेंजोइक एसिड हो जाएगा। और यहां पर याद रखना OC डबल बॉन्ड O और CH3, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट आता है, OC डबल बॉन्ड O और ये अगर सब्स्टिट्यूएंट आता है, ठीक है, तो इसका नाम होता है एसिटॉक्सी। क्योंकि देखो इसको ईथर समझा जा सकता है, O के साथ इसको एसिटाइल ग्रुप बोलते हैं, C डबल बॉन्ड O CH3 को। तो इसका नाम OC डबल बॉन्ड O CH3 आता है तो इसको बोलते हैं एसिटॉक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो इसका नाम हो जाएगा 2 एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड। ये बहुत फेमस है,
है ना। ये किसी से भी पूछोगे तो गड़बड़ा जाएगा। और याद करो इसी का कॉमन नेम है एस्पिरिन, जो हम लोग मेडिसिन में यूज करते हैं। टू ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री को क्या बोलते हैं हम लोग? एसिटॉक्सी। कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स का जो है वो हम लोगों का नाम याद रखना है। जैसे देखो, अगर हम यही यहां पर लिखते ऐसे, दोनों में अंतर है। यहां COOH होता और यहां मान लो C डबल बॉन्ड O और CH3 होता। और अब कोई इसका नाम पूछता तब क्या लिखते? तो क्या ये एसिटॉक्सी ग्रुप है? क्या ये एसिटॉक्सी ग्रुप है? बताओ। तो ये एसिटॉक्सी ग्रुप नहीं है, क्योंकि एसिटॉक्सी में OC डबल बॉन्ड OCH3 होता है। तो याद करो, इसको अभी हम तुमको बताए थे, ये एसिटाइल ग्रुप कहलाता है, ये एसिटाइल ग्रुप कहलाता है। तो ये एसिटाइल हो गया, तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4 5 और 6। तो C डबल बॉन्ड OCH3 ग्रुप रहेगा, तो यहां पर 3 एसिटाइल बेंजोइक एसिड हो गया। ये हमेशा याद रखना, एसिटॉक्सी OC डबल बॉन्ड OCH3 हो गया। और ये हम लोग बोलेंगे 3 एसिटाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है। अच्छा, अब इसका नाम लिख के सोचो कि क्या होना चाहिए। ये एक कौन सा इसमें फंक्शनल ग्रुप है, पहले ये बताओ। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तुम लोग बताए नहीं, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, बताओ। इसका जो कॉमन नेम है वो है सक्सीनिक एनहाइड्राइड। एकदम याद रखना, सक्सीनिक एनहाइड्राइड। क्योंकि याद करो, तुम पढ़े होगे तो ये सक्सीनिक एसिड था, C डबल बॉन्ड OH और C डबल बॉन्ड OH, ये सक्सीनिक एसिड था। तो याद करो, अगर इसमें से वाटर हटा दोगे तो यही बन जाएगा सक्सीनिक एनहाइड्राइड। कॉमन नेम, बहुत फेमस। याद करो, 3 कार्बन का साइक्लिक ईथर जो था वो हम लोगों का ऑक्सीरेन कहलाया था। उसी तरह 4 का ऑक्सीटेन बोलते हैं और 5 का जो है वो ऑक्सोलेन बोलते हैं। ऑक्सोलेन। तो अगर तुम यहां पर ध्यान से देखो तो इसका हम तुमको बताए थे कि ये एक बड़ा फेमस सॉल्वेंट होता है, इसी को THF बोले थे, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और ऑक्सोलेन। ये इसका नाम हो जाएगा, टेट्राहाइड्रोफ्यूरान, जिसको THF भी बोलते हैं और ऑक्सोलेन भी बोलते हैं, है ना, ऑक्सोलेन। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पर ध्यान से देखो तो इसमें 5 मेंबर्ड का एक रिंग है, ऑक्सीजन बीच में है और इसमें 2 कीटोन ग्रुप है। तो ध्यान से देखो, ये है एनहाइड्राइड, ये है एनहाइड्राइड, लेकिन हम लोग इसका नाम एनहाइड्राइड के जैसा नहीं लिख सकते हैं। तो देखो, इसका नाम हो जाएगा IUPAC, नाम इसका हो जाएगा। अगर ध्यान से देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग होगा।
तो 5 का जो ऑक्सोलेन लिखे, ऑक्सोलेन, और उसके बाद लिखेंगे, अगर इसको हम लोग 1 बोले तो 1 2 3, यहीं से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो ये हो जाएगा ऑक्सोलेन 2 5। और कीटोन के लिए याद करो डायोन। ये सब कुछ ऐसा नाम है जो बहुत, है ना, दिक्कत करेगा बाद में लोगों को, बहुत कम लोगों को, है ना, ये आइडिया होगा कि इसको कैसे लिखना है। तो 5 मेंबर्ड को लिख दिए ऑक्सोलेन, तो याद करो ये हो गया टेट्राहाइड्रोफ्यूरान और ऑक्सोलेन, तो यहां पर हो जाएगा ऑक्सोलेन 2,5 डायोन, ये हम लोगों का IUPAC नाम हो जाएगा। उसी तरह बताओ तो इसको क्या लिखा जाए? अगर हम लोग यहां पर अगर ध्यान से देखो तो ये डबल बॉन्ड O है और O है यहां पर। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये एस्टर है, ठीक है, ये तुम्हारा, अगर ध्यान से देखो तो ये तुम्हारा एस्टर है, एस्टर है ये, लेकिन इसका नाम एस्टर के जैसा नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, ये एस्टर है लेकिन ये इसका नाम एस्टर के जैसा नहीं लिखते हैं, क्योंकि एस्टर में तो अल्काइल अल्केनोएट लिखते हैं। अब ये तो दोनों ग्रुप आपस में जुड़ गया है, तब इसका नाम इसी तरह से तुम क्या लिख सकते हो, इसका नाम हो जाएगा ऑक्सोलेन, और यहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 और 5, तो ऑक्सोलेन, और यहां पर 2 ओन, तो यहां पर ई को छोड़ देना पड़ेगा, नहीं क्योंकि ओ आ रहा है, ऑक्सोलेन 2 ओन। तो ये सब कुछ पॉइंट्स था जो हम लोगों को जानना था, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों का पूरा नोमेनक्लेचर था, ठीक है। तो इसका हम लोग एक टेस्ट लेंगे, एक असाइनमेंट भी देंगे, तुम लोग थोड़ा सा इसको बनाओ, एज अ होल पूरा पढ़ो थोड़ा सा, हमको लगता है कि थोड़ा सा रिवीजन करने की जरूरत है, और प्रॉब्लम्स बनाएंगे हम लोग, शीट देंगे बनाना, ठीक है। तो चलो फिर आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।